हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ। जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक है कारक। आज मैं आपको कारक पढ़ाने वाली हूँ। कारक क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ 9 क्वेश्चंस में मैं आपको पूरे कारक की स्टडी करवा दूंगी। सिर्फ 9 क्वेश्चन में आप बने रहे मेरे साथ एंड तक। प्लीज़ 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 वीडियो बीच में स्किप मत कीजिए। उन 9 क्वेश्चंस में इसी जो मैंने इतना लिखा है इसी का सार है। अगर आपने ये कारक अच्छे से पढ़ लिए, आप उनका आंसर चुटकियों में दे दोगे। तभी मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा ही आपके लिए लेके आती हूँ, पर वो ध्यान से पढ़ने के लिए होता है, वीडियो स्किप करने के लिए नहीं होता है। आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। चलो चलते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ। सिर्फ थोड़ा सा है कि कारक क्या होता है, उसकी मेन बातें मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लिखी हैं और सिर्फ 9 क्वेश्चन में मैं आपको पूरे कारक बता दूँगी। उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपका हिंदी में कोई भी पेपर हो, आप पास होने से नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके। फर्स्ट है कारक। अभी हम देखते हैं क्या लिखा गया है। संज्ञा और सर्वनाम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। संज्ञा और सर्वनाम आप मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो, डीपली समझा रखा है सब कुछ। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसके वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सामने आता है उसे कारक कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्डों में लिखा गया है कि जिससे हमें संबंध का पता चले, वो कारक होते हैं। जैसे रमेश ने महेश को जेब से पैसे निकाल कर दिए। एग्जाम्पल जैसे जोड़ना, कंडक्ट करना। जैसे रमेश ने हम महेश को जेब से, तो ये जो ने है, को है, से है, क्या है, कारक। अगर हम इन्हें नहीं लगाएंगे अपने वाक्य में तो हमारा कोई भी वाक्य नहीं बनता बिना कारक के। ये हमारे कारक होते हैं, इन्हीं से हमारा वाक्य पूर्ण होता है। आगे देखते हैं। इस वाक्य में रमेश ने महेश को जेब से संज्ञा शब्दों में परिवर्तन है जो पैसे निकाले की क्रिया से संबंध निर्धारित करता है। इन संबंधों को संज्ञा के कारक के रूप में कहते हैं। कारकीय रूप निर्धारण के लिए संज्ञा या सर्वनाम के बाद जो चिन्ह आता है उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। राइट, बहुत ही आसान था, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया सिर्फ उतना याद रखना है कि कारक का प्रयोग सिर्फ संबंध के लिए, जैसे ने, को, से, ऐसे संबंध के लिए लगाते हैं। अगर इनका प्रयोग ना हो तो हमारा वाक्य नहीं बनता। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो आप पहले जाके देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हम विभक्ति से बने शब्द रूप को विभक्त्यंत या पद कहते हैं। अगर विभक्ति से कोई शब्द रूप वाक्य बना है तो हम उसे पद कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। आगे है, हिंदी कारक की विभक्तियों का प्रयोग इस रूप में होता है। अभी देखते हैं हम किस रूप में होता है। चलते हैं हम आगे। और साइड में विभक्ति या हम परसर्ग भी इन्हें बोलते हैं। जैसे कर्ता ने, ये आपको ऐसे नहीं पढ़ने हैं, आपको रो वाइज नहीं पढ़ने हैं, ये कॉलम की तरह आपको पढ़ने हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे। यही वर्ड्स हैं जो आपको सिर्फ याद करने हैं और कुछ नहीं करना है। आगे हम देखते हैं। आगे है, इन हिंदी में विभक्तियों की 2 प्रवृत्तियां मिलती हैं। फर्स्ट, विश्लिष्ट तथा संश्लिष्ट। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, जैसे राम ने वृक्ष पर इत्यादि। जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से संयुक्त रहती हैं, जैसे उसने, तुमको इत्यादि। आप सभी को पता है सर्वनाम में हम नाम नहीं लेते, उनके लिए कोई भी सर्वनाम यूज़ करते हैं, जैसे उसको, उसने, तुमको, तुमने, मुझे। ठीक है, लेकिन संज्ञा में क्या होता है, हम उसका प्रॉपर नाम लेते हैं, जो नाम होता है संज्ञा प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, जो भी हमारी संज्ञा होती है। ठीक है, इसमें यही बात लिखी गई है। आगे है, कर्ता कारक की विभक्ति ने का प्रयोग भूतकालिक वाक्य में होता है। ठीक है, कर्ता कारक विभक्ति ने का भूतकालिक में वाक्य में प्रयोग होता है।
करण तथा अपादान कारक की विभक्ति से समान लगती है, किंतु इनका प्रयोग पृथक अर्थों में होता है। करण कारक में संज्ञा का क्रिया से संबंध का बोध होता है, जबकि अपादान में किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे राम ने डंडे से उसे पीटा, करण कारक। मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, अपादान कारक। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ऐसे, ठीक है। जैसे राम ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कौन है, राम ने, डंडे से, ठीक है, उसे पीटा, यहाँ पे करण कारक है, ठीक है। ऐसे अपादान कारक मतलब निकालना, अलग होना किसी चीज़ से, ठीक है, वो अपादान कारक होता है। जैसे मोहन ने कुत्ते को घर से निकाला, घर से मतलब अलग कर दिया, तो वो क्या हुआ, अपादान कारक, ठीक है, घर से या अलग होना या से, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब आगे देखिए, कारक की विभक्ति प्रयोग के उदाहरण किस तरीके से हम प्रयोग करेंगे, उनके उदाहरण हैं। जैसे कर्ता के लिए क्या आएगा, ने, मैंने आपको पहले बताया है। राम ने रोटी खाई, मैंने उसे पढ़ाया, उसने लड़ाई लड़ी, सीता ने गीता पढ़ ली, उसने गीत गाया, ठीक है। ने का प्रयोग कर्ता ने, ठीक है। ये एग्जाम्पल दिए हैं आपको। आगे जैसे हमारा है कर्म, कर्म में को, कर्म को। पिता ने पुत्र को डांटा, राम ने श्याम को मारा, माता ने बच्चे को सुलाई, एग्जाम्पल हैं। आगे है करण, करण से को, वह चाकू से मारता है, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से काटा, सीता कलम से लिखती है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो यहाँ कुल्हाड़ी से, यहाँ पे से आएगा, यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक कर रखे हैं, उसने पेड़ को नहीं, उसने पेड़ को कुल्हाड़ी से, तो यहाँ पे से अंडरलाइन होगा। आगे देखते हैं हम। संप्रदान को, उसने लड़के को मिठाई दी, वह मुझको रुपए दे रहा था, श्याम ने मोहन को साइकिल दी, संप्रदान को, ठीक है। आगे अपादान के लिए, हिमालय से गंगा निकलती है, वह छत से कूद गया, शोर सुनकर घर से बाहर आ गया, वह नदी से पानी ला रहा है, वह बाजार से सब्जी ला रही है, ठीक है। अपादान से, अपादान से अलग होना, ठीक है, से। आगे है संबंध कारक, यह राम की किताब है, की संबंध का के की, यह प्रेमचंद का उपन्यास है, अधिकरण में पर, तुम्हारे घर में 10 लोग हैं, दुकान पर कोई नहीं था, ठीक है। समझ गए, एग्जाम्पल हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 9 क्वेश्चन, जो हर बार पूछे जाते हैं और आपको उनको ध्यान से सुनना है, समझना है और हर क्वेश्चन का जवाब देना है। जिन्होंने डायरेक्ट स्किप करके वीडियो यहाँ तक आए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा प्रश्न, और जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है वो अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम अपने प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न। पहले है कारक, कारक के कितने भेद होते हैं बताओ। जिन्होंने पढ़ा है कारक के कितने भेद होते हैं, 8। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, साधन के अर्थ में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है, वो ही इसका आंसर सही तरीके से दे सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, कारण। आगे देखते हैं अपना प्रश्न। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, ठीक है। किस विभक्ति का होता है, जिन्होंने पढ़ा है वही बताएगा। अपादान मतलब अलग होना, अलगाव मतलब अलग होना, अपादान से अलग होना, तो यहाँ अपादान कारक होगा। आगे देखते हैं। सुधा नेहा को हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सुधा नेहा को हाथ से
मारती है तो कौन सा कारक है, बताओ फटाफट। जिन्होंने पहले वीडियो को देखा है, पढ़ा है, वही इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा करण कारक होगा, राइट। आगे देखते हैं अपना अगला प्रश्न। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक होता है, वही इसका आंसर दे सकते हैं जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। अपादान, क्योंकि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो अलग होने के उसमें कौन सा कारक आएगा, अपादान, ठीक है। तो यहाँ पे अपादान कारक है। आगे है हमारा प्रश्न, वह बाज खंबे पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है। वह बाज खंबे पर बैठा है, इसमें कौन सा कारक है, फटाफट से आंसर दो। कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, राइट। आगे देखते हैं अपना प्रश्न। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह कार मेरी है, करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा, बी, संबंध। यहाँ पे संबंध दिखाया ना, वह कार मेरी है, मेरा संबंध है ना उससे, तो संबंध कारक। आगे देखते हैं हम। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तोता डाली पर बैठा है, अधिकरण, बिल्कुल आसान है, अधिकरण कारक है इसके अंदर। आगे है, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा, पिता ने पुत्र को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, फटाफट से बताओ जिन्होंने किया है। करण कारक, बहुत ही आसान प्रश्न था। बस अगर आपने ये समझ लिया, आप कारक में कभी भी मार नहीं खाओगे, चाहे वो कहीं से भी प्रश्न उठा के दे दो। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये 9 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, तो आप एक परफेक्ट हिंदी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी। ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।